पंचम वेद का नाट्य लेख। नाट्य वेद की सुनो कहानी, सत्य सुंदर की अमर निशानी। अधर्म से धर्म पथ दिखलाए, रंगमंच की उज्जवल वाणी। रंजन प्रबोधन संग मनोरंजन, यही नाट्य शास्त्र की रीति। कला ही जीवन का सत्य स्वरूप, कलाकार की अमर प्रीति। 5 ऋषियों का एक दल प्रवेश करता है और भरत मुनि को प्रणाम करता है। भरत मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। ऋषियों में से एक बताता है कि जब से नाट्यशास्त्र की रचना हुई है, उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके उत्तर वे भरत मुनि से प्राप्त करना चाहते हैं। भरत मुनि उन्हें संकोच न करने के लिए कहते हैं। एक ऋषि जिज्ञासु होकर पूछता है कि नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है। भरत मुनि गंभीर होकर उत्तर देते हैं कि यह प्रश्न केवल नाटक से नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझाने से भी जुड़ा है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम, लोभ आदि के प्रभाव में आकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना दोनों ही हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। एक अन्य ऋषि प्रश्न करता है कि यदि वेद स्वयं ज्ञान के भंडार है और उनमें समस्त जगत का रहस्य समाहित है, तो फिर नाट्यशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। भरत मुनि उत्तर देते हैं कि वेद केवल ज्ञानी जनों के लिए सुलभ है, जबकि नाटक सभी के लिए है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से धर्म और शिक्षा के मार्ग पर लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। यह सुनकर ऋषिगण आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं, वेदों के कौन कौन से तत्व नाट्यशास्त्र में सम्मिलित किए गए हैं। भरत मुनि बताते हैं कि ऋग्वेद से संवाद या संवादों की रचना को लिया गया है। संगीत सामवेद से उत्पन्न हुआ है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से रस। इन चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्यवेद की रचना की गई है। ऋषियों में से एक साहस कर पूछता है कि नाट्य केवल देवताओं के लिए रचा गया है। भरत मुनि मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि यही प्रश्न दानवों ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्यशास्त्र सभी के लिए है, देवताओं के लिए, दानवों के लिए और मनुष्यों के लिए। नाटक शुभ और अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। यह थकान, शोक,
दुख से पीड़ित लोगों को शांति देने वाला है। इसमें सभी रस, भाव, शास्त्र, शिल्प और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। ऋषिगण यह सुनकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि यह तो समस्त सृष्टि का समावेश है, लौकिक और अलौकिक दोनों, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक। यह तो समस्त प्राणियों की भावनाओं की प्रतिनिधि कला हुई। भरत मुनि गर्व से उत्तर देते हैं कि नाट्य शास्त्र को सभी कलाओं का उद्गम भी कहा जा सकता है और सभी कलाओं का संगम भी। फिर एक ऋषि चिंता व्यक्त करता है कि नाट्य कला तो अद्भुत है, यह उतनी ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए सांस लेना। फिर भी समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? भरत मुनि स्नेह से उत्तर देते हैं कि कलाकार नीति के नियंता नहीं होते। उनका धर्म केवल कला कर्म करना है। समाज और नीति निर्माताओं को इस विषय में विचार करना होगा। कलाकारों के लिए साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। भरत मुनि आगे कहते हैं कि रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। यह धरती को स्वर्ग बनाने की शक्ति रखता है। ऋषिगण सहमति प्रकट करते हैं और कहते हैं कि निस्संदेह कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। भरत मुनि कहते हैं कि इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, उन्होंने नाट्यवेद को पंचम वेद कहकर पुकारा है। ऋषिगण इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। कला सत्य का श्रृंगार बनी, जीवन के सब रस इसमें समाये। चार वेदों के तत्व समाहित नाट्य वेद का रूप जो पाए। अधर्म तमस में भटके जग को धर्म के पथ पर लाना है। रंगभूमि का उचित सम्मान समाज को यह समझाना है। नाटक केवल कला नहीं, यह तो है जीवन का दर्पण, नीति नियंता और प्रबोधन। कला रस इसका अभिनंदन। पात्र वेश वाद्य संगीत से मंच सजे यह ज्ञान कहे। नाट्य वेद पंचम वेद है, उसका सदा सम्मान रहे। नाट्य वेद पंचम वेद है, उसका सदा सम्मान रहे। पंचम वेद पंचम वेद। सभी करे इसका सम्मान,
कला ही जीवन की उज्ज्वल धारा, नाट्य अमर नाट्य महान, नाट्य अमर नाट्य महान।